एंड यही लास्ट 2 मंथ्स आपकी बिल्कुल गेम चेंजर होने वाले हैं। 600 घंटे हैं, तो अब तुम खुद बताओ 600 घंटे में क्या पार नहीं कर पाओगे? बस तुम्हें ये सोचना है मुझे इस 2 मंथ्स के अंदर ही क्लियर करना है एंड मैं करूंगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आप कैसे सीएमए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो। मैं नहीं जानता आपकी तैयारी है या नहीं है, बट मैं इन 2 मंथ्स के अंदर ही आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया तैयारी बहुत कम है, तो क्या मैं नेक्स्ट वाला अटैम्प्ट की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, या 2 महीने सफिशिएंट रहेंगे, मैं इसमें पढ़ के क्लियरली कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अगर आपको भी टेंशन है तो आप वो सारी टेंशन दूर रखो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको टोटली वही करूँगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड जो बताऊँगा उसको फॉलो करना एंड ईजिली आप 2 मंथ्स के अंदर अपना सारा सब कुछ कर लोगे, जिससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। जो आप पहले टेंशन में थे कि आगे अटैम्प्ट में शिफ्ट हों या ना हों, तो वो सारी टेंशन आपकी इस वीडियो के थ्रू दूर हो जाएंगी। तो आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सब चीज़ें क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप वीडियो स्किप कर दो एंड 6 महीने फिर दोबारा वेस्ट करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, या फिर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो एंड जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो एंड 2 महीने में क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करूँ कि तुम अपने दिमाग से वो टेंशन हटाओ कि मेरी कम तैयारी है, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या मैं 2 मंथ्स की पढ़ाई में अपना सीएमए फाउंडेशन निकाल सकता हूँ या नहीं। वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें जो बता रहा हूँ बस तुम उसको फॉलो करना एंड उस दिन रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे कि तुम्हारा सीएमए फाउंडेशन निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है। एंड सेकंड बात करूँ, तुम्हें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो मेन प्रिपरेशन होती है ना, वो लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर ही होती है। तुम किसी से भी पूछ लेना, भले उसने स्टार्टिंग में कितना भी पढ़ा हो, बट जो इंपॉर्टेंस लास्ट के 2 मंथ्स रखते हैं ना, वो पहले का टाइम नहीं रखता। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब लोग इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर ही मेन प्रिपरेशन अपनी करते हैं एंड यही लास्ट 2 मंथ्स आपकी बिल्कुल गेम चेंजर होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ पहले पॉइंट से। तो वो ये है कि देखो, आपके पेपर तो 4 हैं, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अब 2 मंथ्स बचे तो आप एक दिन में चारों पेपर करो। क्यों? क्योंकि देखो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। क्योंकि देखो क्या होगा, सपोज तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट तुम्हें क्या होगा उस टाइम पर बाकी सब्जेक्ट की भी टेंशन लगी रहेगी कि इतना कम टाइम बचा है, बाकी सब्जेक्ट कैसे करूंगा, अभी तो 3 घंटे दिए, अभी तो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को भी 3-3 घंटे देने हैं, तो कैसे मैं इतना ज़्यादा पढ़ूंगा। तो ये प्रेशर अपने आप दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, जिससे तुम डेडिकेटली नहीं पढ़ पाओगे जो तुम्हें इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ना मैंने खुद चारों पेपर को एक दिन में पढ़ा, ना मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम एक दिन में 2 पेपर उठाओ एंड उसको अच्छे से करो, उस तरीके से पढ़ो। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं एंड एक सब्जेक्ट को तुम्हें 4-4 घंटे देने हैं। ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट्स का मतलब 8 आवर्स एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें 2 घंटे और निकालने हैं। वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा किस चीज़ के लिए, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। ठीक है। एंड वही 2 घंटे तुम्हारे लिए क्या गेम चेंजर होने वाले हैं, बट वो मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो के बीच में। ठीक है। तो देखो भाई, 2 सब्जेक्ट्स हो गए, 4-4 घंटे मतलब 8 घंटे ये, एंड 2 घंटे और जो मैं तुम्हें वीडियो के बीच में बताऊंगा किस लिए। तो एज अ टोटल बात करूं तो वो तुम्हारे टोटल 10 घंटे बैठते हैं एंड तुम्हारे पास जो डेज है वो 60 है अप्रॉक्स। तो देखो भाई, 60 × 10 कर लो, अभी तुम्हारे पास 600 आवर्स हैं, मतलब 600 घंटे हैं। तो अब तुम खुद बताओ 600 घंटे में क्या पार नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। इजीली पास कर लोगे, लिख के गारंटी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से टेंशन क्लियर करो कि ये प्रेशर तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बस तुम्हें ये सोचना है मुझे इस 2 मंथ्स के अंदर ही क्लियर करना है एंड मैं करूंगा। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी है। तो अब मैं आपके चारों पेपर्स की बिल्कुल डिटेल में बात करता हूँ कि आपको उनमें किस तरीके से पढ़ना है, किसको ज़्यादा फोकसली पढ़ना है। तो वही सब चीज़ें अब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर की। तो आपका मटेरियल मेरे हाथ में है, तो मैं उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पेज पे आ जाओगे। तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको सबसे पहले आप घोल के पी जाओगे, क्योंकि इसकी मार्किंग बहुत ज़्यादा है एंड पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पढ़ें। तो देखो, मैंने पढ़ा था अर्जुन सर से,
तो अर्जुन सर की वीडियो का लिंक मैं नीचे से डाल दूंगा। आप अब से भी स्टार्ट करोगे, डेली 4 आवर्स दोगे तो इजीली कर लोगे पेपर से पहले। उसके बाद तुम उठाओगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद अब इसके बाद तुम नेगोशिएबल नहीं उठाओगे, क्यों? क्योंकि वो 10 मार्क्स का है। पहले तुम उन चीज़ों को उठाओगे जिनसे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम उठाओगे एथिक्स। अब देखो भाई, तुम्हें एथिक्स में सिंपल सी चीज़ पहले ही बता दूं, पेज बहुत कम है, 7-8 पेज पढ़ने को मिलेंगे एंड बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप कर लेते हो, वही सेम पेपर वाले दिन आपको मिलते हैं। तो ये भी मैंने अर्जुन सर से ही पढ़ी थी, तो मैं उनकी वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ लेना। और सबसे अच्छी चीज़ एथिक्स की क्या है कि ये 2-3 घंटों में ही ये पूरी खत्म हो जाती है। तो ईजिली आपके 30 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो आप लॉ एंड एथिक्स में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पक्का कर लेना अपना, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद एथिक्स। इतना कर लेते हो तो तुम्हारे 80 to 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो नेगोशिएबल पढ़ लेना, नहीं बच रहा तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वो इंटर में आएगा तो नॉलेज तो तुम्हें मिल ही जाएगी। नॉलेज ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करता हूँ तुम्हारे मैथ्स एंड स्टैट्स वाले पेपर की। तो वो ये है कि सबसे पहले तुम इसमें उठाओगे क्या, स्टैट्स। मैथ्स को नहीं अभी टच करोगे क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें दे सकती है। तो सबसे पहले तुम उठाओगे स्टैट्स। स्टैट्स में तुम सबसे पहले थ्योरी नहीं पढ़ोगे, उसका रीज़न मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि देखो थ्योरी में क्या होता है कि थ्योरी हमने पढ़ ली बट वो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि इसमें हम रिलेट नहीं कर पाते चीज़ों को। तो तुम सबसे पहले स्टैट्स में पढ़ना न्यूमेरिकल। जब तुम न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो तुम्हें उससे इनडायरेक्ट वे में थ्योरी की तो नॉलेज मिल ही रही है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले स्टैट्स में पढ़ लोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद तुम पढ़ोगे डिस्पर्जन, उसके बाद तुम पढ़ोगे मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अब देखो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। बट जो ये स्क्यूनेस है ना, इसके भी तुम्हें 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड कितने पेज का ये चैप्टर है? मात्र 1 पेज। तो तुम्हें 1 पेज से 2 से 4 नंबर मिल रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसको भी तुम अच्छे से पढ़ लेना। अब इसके बाद बात आती है कोरिलेशन रिग्रेशन की। तो कोरिलेशन रिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं। इसके अंदर से भी पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इन्हें भी अच्छे से कर लोगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है आपको कि स्टैट 60 नंबर की है। तो स्टैट को सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को मजबूत कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जब न्यूमेरिकल हो जाता है तो थ्योरी की आपको बहुत हद तक नॉलेज मिल जाती है। एंड फिर उसके बाद आप थ्योरी पर कूदोगे। तो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप सारी चीज़ रिलेट कर पाओगे एंड जल्दी आपके दिमाग में थ्योरी बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में उठाओगे इजी इजी टॉपिक्स, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये टॉपिक सिंपल ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इजी इजी है करवा दिए पेपर में नहीं पूछे जाते। भाई इजी भी है एंड पेपर से इनमें क्वेश्चन भी आएंगे। तो तुम इन चैप्टर्स को पढ़ लेना एंड बाकी चैप्टर को अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, एंड अगर टाइम बचा है तो कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से तुम अगर मैथ्स एंड स्टैट्स में पढ़ते हो तो इजीली तुम्हारे यहाँ पर भी 70 to 80 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था तो मेरे 78 मार्क्स बने थे। अब बात करता हूँ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स वाले पेपर की। तो देखो मैं तुम्हें इसमें सबसे पहले बताऊं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में वो है मार्केट चैप्टर। बट तुम डायरेक्ट मार्केट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जो कि तुम्हारे डेवलप होंगे किससे, वो स्टार्टिंग वाले टॉपिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो मैं यहाँ पर तुम्हें सिंपल सा सजेशन दूंगा कि जो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, इस पे ज़्यादा टाइम मत डिवोट करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। बस तुम्हें इसको नॉलेज के लिए पढ़ना है, जल्दी जल्दी नॉलेज लेना इससे, जिससे मार्केट चैप्टर में कोई भी बात आ रही है तो तुम उसे रिलेट कर पाओ, उसे समझ पाओ, ठीक है। इसको जल्दी से खत्म करोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मार्केट चैप्टर। एंड मार्केट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल डीपली पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पूरी इकोनॉमिक्स में ये 20 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो देखो मैनेजमेंट प्रोसेस तुम्हारा 12th वाला है, अभी तुम हाल फिलहाल पढ़ के हटे होगे। एंड अगर भूल भी गए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब दोबारा पढ़ोगे तो सारी चीज़ें दोबारा याद आने लग जाएंगी। तो तुम मैनेजमेंट अपनी बुक से मत पढ़ना इंस्टीट्यूट वाली, क्योंकि उन्होंने क्या किया, चैप्टर डिवाइड कर दिए हैं। चैप्टर डिवाइड करके तुम्हें क्या होगा, चैप्टर ज़्यादा दिखेंगे। तो जब चैप्टर ज़्यादा दिखेंगे तो टेंशन भी बढ़ेगी कि भाई इतने सारे चैप्टर अभी बचे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही करा है, तो 2 महीने में क्या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, तुम्हें सिर्फ अपनी 12th लेवल वाली मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ लेना है। अगर तुम उसे पढ़ लेते हो तो तुम्हारे बाकी चैप्टर्स अपने आप कवर हो जाते हैं। जैसे इन्होंने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग दे रखा है चैप्टर में, बट वो खुद ब खुद मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है। तो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ लो अपने 12th वाले लेवल का, वो तुम्हारे लिए बहुत हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट बात करूँ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की।
तो भाई देखो, तुम ये गलती इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर बिल्कुल मत करना कि अब 2 मंथ्स बचे हैं तो तुम चीज़ों को बहुत तेज तेज पढ़ो, बस इस तरीके से पढ़ो कि बस तुम पास हो जाओ। क्योंकि देखो, तुम अगर मैथ्स एंड स्टैट्स में इस तरीके से करते हो, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में करते हो तो चलता है, क्योंकि ये इतना आगे रिलेवेंस नहीं रखते। ये तुम्हारा यहीं पे इनसे बंधन टूट जाएगा। बट ये चीज़ें तुम अगर लॉ में करते हो, अकाउंटिंग में करते हो, तुम्हें आगे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे लिंक होंगी ये सब चीज़ें। देखो, लॉ जो अभी पढ़ोगे वही सेम इंटर में भी है, तो क्यों ना तुम अभी से अच्छे से पढ़ो जिससे इंटर में और हेल्प हो। एंड ऐसी बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के भी सारे कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, बेस तो सब वही है जो कि फाउंडेशन से क्रिएट होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग में, लॉ एंड एथिक्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो देखो, अकाउंटिंग कॉस्टिंग में तुम्हें क्या सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है, वो ये है कि अकाउंटिंग बेसिक्स, कि अकाउंटिंग क्या है, जर्नल क्या होती है, लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ना, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उसके अलावा कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें तुम पढ़ना। ठीक है, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद तुम जाओगे किसके ऊपर, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर के ऊपर। अब देखो, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर नए चैप्टर्स हैं, तुमने पहले नहीं पढ़ रखे, तो थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लगेगा, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए पेपर वाले दिन अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें पेपर के अंदर दिखेंगे। तो इन चैप्टर को तुम अच्छे से कर लेना। ठीक है, इनको करने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना, उसमें से भी तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद तुम क्या उठाओगे, एनपीओ को उठाओगे एंड फाइनल अकाउंट्स को। एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना, बिकॉज तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो इसमें तुम फोकस करना छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर। जैसे एनपीओ की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो चीज़ें दे रखी हैं उसका किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। तो तुम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना, उन्हीं से ही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो तुम कॉस्टिंग कर लेना, नहीं बचा तो तुम स्किप कर सकते हो, क्योंकि कॉस्टिंग तो तुम्हें मेनली इंटर में पढ़नी ही है, तो तुम्हें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ स्किप कर भी देते हो तो तुम्हें उसके आगे नॉलेज मिल भी जाएगी। बट कोशिश करना स्किप ना करना पड़े, अभी सब कुछ पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स बहुत होते हैं, इजीली सब चीज़ें पढ़ सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ उससे। ठीक है, तो ये हो गई चारों पेपर की बात। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, तो वो ये है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 घंटे आपको दिन के एंड में निकालने हैं, तो वो मैंने इसलिए बोला था कि वो होंगे रिवीजन के लिए। अब देखो, ये 2 मंथ्स हैं भाई, तुम्हारे पास 6 मंथ्स नहीं है। तुम्हें डेली टू डेली जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो दिन के एंड में रिवाइज करनी है। इससे क्या होगा कि डे टू डे तुम उस चीज़ों को रिवीजन करते जा रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो वो चीज़ें रिवाइज भी होती जा रही हैं। क्योंकि हमारे अंदर दिक्कत क्या होती है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, पिछली चीज़ों को रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो भाई तुम भूल के भी गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मंथ ही हैं। तुम्हारे पास ऐसा नहीं 6 मंथ्स है कि तुमने 2 मंथ्स पहले सब कुछ पढ़ लिया, फिर तुम भूल गए तो तुम दोबारा से 2 मंथ्स डिवोट कर रहे हो उन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ने के लिए। नहीं भाई, तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। तुम जो भी पढ़ रहे हो उसको दिन के एंड में, चाहे कितना भी टाइम लगेगा, उसको ज़रूर रिवाइज करना। रिवाइज करोगे तो पेपर के एंड तक तुम्हारा इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बार, तो वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, कॉन्सेप्ट को लंबे टाइम तक रिटेन करने में। ठीक है, तो रिवीजन पर भी पूरा फोकस करना भाई। जिस तरीके से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट्स को, उसी तरीके रिवीजन भी उतना ही ज़रूरी है, कि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा है कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम रिवीजन पर भी टोटली फोकस करोगे, कि जो पढ़ते जा रहे हो उसको टोटली रिवाइज करते चलोगे। एंड बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि तुम्हें टोटली अपने फोकस करना है किसके ऊपर, स्टडी मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तुम्हें इधर उधर दिमाग नहीं मारना, इधर उधर भागना नहीं है। इस 2 मंथ्स के अंदर तुम्हें सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल को कर लेना है। एंड स्टडी मटेरियल करने के बाद इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर निकालती है, तो वो अभी नहीं आए हैं, जब भी आएंगे मैं बता दूंगा। तो उसके लिए आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जब भी बताऊं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो वो अभी नहीं आए हैं, बट जब भी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उन्हें भी देना, क्योंकि उससे आपको एग्जाम का सब चीज़ें पता चलती है कि एग्जाम किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना टाइम होगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ हमें एमटीपी हेल्प करती है। ठीक है, एंड वहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि अभी से आप शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दो। क्योंकि देखो, ये गलती मैंने करी थी, मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिवीजन करने में भी। तो आप पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे जब आप चीज़ें दोबारा पढ़ो तो ईजिली जल्दी से रिवीजन हो सके। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट की बात करूँ तो वो ये है डिस्ट्रैक्शन।
अब ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, फेस्टिवल्स के रूप में, चाहे मोबाइल के रूप में, या किसी भी रूप में। तो देखो भाई, तुम्हें मैं सिंपल सी बात बता दूं, तुम्हारे पास 2 मंथ्स हैं। अब ये यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इन 2 मंथ्स के अंदर तुम घुट जाओ, बिल्कुल मेहनत कर लो, एंड इन 2 मंथ्स के अंदर मैं जीऊँ चाहे कुछ भी करूँ, मुझे निकालना है। या फिर तुम फेस्टिवल्स के अंदर या अपने डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ही इन्वॉल्व रहो, एंड फिर दोबारा से अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए 6 महीने फिर दोबारा अपने वेस्ट करो। तो ये तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें इन 2 मंथ्स के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बस तुम्हें टोटली क्या याद रखना है कि देख भाई, ये 2 मंथ्स है मेरे पास, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूंगा, जिससे जो मेरा आने वाला रिजल्ट है वो बेटर हो सके, जिससे मेरे आने वाले 6 मंथ्स बचें। तो तुम्हें इसके अंदर यही सोचना है कि अगर मैंने अभी मेहनत कर ली तो मेरे 6 मंथ्स बच जाएंगे, एंड मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप नीचे कमेंट करो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।